वेलकम टू स्टडी वॉच। ट्रीज का मतलब जैसा हमें पता है पेड़ या फिर वृक्ष। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश यूनिकॉम के यूनिट 5 की पोएम है। टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट निकालिए, कुछ मिनट लीजिए, टू टेल वन अनदर, एक दूसरे को बताने के लिए, द नेम्स ऑफ ट्रीज, उन पेड़ों के नाम, दैट यू नो, जिसे आप जानते हैं, और हैव हर्ड ऑफ, या फिर जिसके बारे में आपने सुन रखा है। कुछ मिनट निकालिए उन पेड़ों के बारे में बताने के लिए जिसे आप जानते हैं या फिर जिसके बारे में आपने सुन रखा है। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, और उन चीज़ों के बारे में भी बताइए जो पेड़ हमें देते हैं, या पेड़ों से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताइए, उसका जिक्र कीजिए। मेंशन का मतलब क्या है? जिक्र करना। देन फिर रीड दिस पोएम, इस कविता को पढ़िए, अबाउट द ट्रीज, जो पेड़ों के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पेड़ चिड़ियों के लिए है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ बच्चों के लिए है। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, पेड़ों से घर बनाने के लिए है। यहाँ पर ट्री को हम क्या कह सकते हैं? वुड, लकड़ी, पेड़ की लकड़ियों से घर बनते हैं जैसा हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, पेड़ लकड़ियों के घर बनाने के लिए है। तो यहाँ पर एक तरह से चिड़ियों का भी घर पेड़ ही होता है, तो हम उसको वैसे भी समझ सकते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, पेड़ झूला डालने के लिए है। जैसा हम जानते हैं कि पेड़ की डालियों पर बच्चे झूला डालकर झूलते हैं, तो स्विंग का मतलब है यहाँ पर झूलना, और स्विंग्स का मतलब है यहाँ पर जो झूला है। ठीक है, ये स्विंग है और ये स्विंग ये वर्ब में है और ये नाउन में है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, पेड़ हवा की गति को नियंत्रित करने के लिए है, हवा को रास्ता देने के लिए है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, पेड़ लुका छिपी के खेल में छिपने के लिए है। हाइड का मतलब क्या है? छिपना, बिहाइंड का मतलब पीछे। जैसा हम जानते हैं बच्चे लुका छिपी का जब खेल खेलते हैं तो पेड़ के पीछे भी छिपते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, पेड़ टी पार्टी करने के लिए भी है। जब ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं चाय पीने के लिए, और अगर कहीं आसपास में पेड़ होता है तो उसके नीचे बैठकर पीते हैं, तो उसका आनंद लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर टी पार्टी करने में भी पेड़ मददगार होता है, पेड़ सहायता करता है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पेड़ पतंगों के लिए है कि उसमें फंस जाए, यानी जो उड़ती हुई पतंगे होती हैं बच्चे उड़ाते हैं तो वो लाइट पोल्स में या फिर पेड़ों में फंस जाती हैं। तो पेड़ का ये भी काम होता है यहाँ पर, जैसा पोएम में बताया गया है कि पेड़ ठंडी छाया देने के लिए होता है। और ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और सर्दियों में हमें किसी शेड की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हमें शेडिंग नहीं देते हैं, जैसे कि पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री बहुत ऊंचा पेड़ होता है, लेकिन इसके जो फल होते हैं उसको हम खाते हैं। तो ये भी काम, अगर उसका काम सिर्फ छाया देना ही नहीं होता है पेड़ का, जो घने पेड़ होते हैं उसकी हम छाया लेते हैं, और जो छाया नहीं दे सकते उसके हम फल लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये हमें सुंदरता देते हैं। जिन पेड़ों में बहुत छाया नहीं होती है वो हमें सुंदरता प्रदान करते हैं, वो हमें दिखने में भी अच्छे लगते हैं और उनके फल का भी हम आनंद लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, पेड़ जो होते हैं उस पर हम फल उगाते हैं। एप्पल एंड पियर्स का मतलब होगा फल, अलग अलग तरह के फल, जितने भी फल हमें मिलते हैं वो ज़्यादातर पेड़ों से ही आते हैं। तो पेड़ होते हैं सेब और नाशपाती उगाने के लिए, पियर्स का मतलब नाशपाती होता है। ट्रीज आर टू चॉप डाउन, पेड़ कट जाने के लिए, एंड कॉल टिम्बर, और टिम्बर कहलाने के लिए है। कट जाने के लिए और टिम्बर कहलाने के लिए भी है। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, पेड़ माता से कहलवा देते हैं, या फिर पेड़ों को देखकर माता कहती हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कितना सुंदर दृश्य है पेंट करने के लिए, पेंटिंग के लिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है ये पेड़। ट्रीज मेक फादर्स से, पेड़ पिता से क्या कहलवाते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, इस पतझड़ के मौसम में कितनी ज़्यादा पत्तियां हैं उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। रेक एक इक्विपमेंट होता है जिससे पेड़ उठाया जाता है, जिसे हम हैंगी कहते हैं। यहाँ फॉल का मतलब क्या है? पतझड़। जैसा हम जानते हैं कि पतझड़ को हम ऑटम भी कहते हैं, ऑटम भी एक नाम होता है। अमेरिकन इंग्लिश में फॉल को पतझड़ कहते हैं और ब्रिटिश में ऑटम कहते हैं पतझड़ को ही।
इस कविता में हमने देखा कि पेड़ सभी के लिए हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, चिल्ड्रन हैं यानी ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। यहाँ पर चाय पार्टी करने के लिए भी ह्यूमन बीइंग है, घर बनाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ सभी जितने भी कीड़े मकोड़े से लेकर के मानव से लेके पक्षी जानवर, पेड़ सभी के लिए है। वो सभी को उतना ही फ़ायदा पहुंचाता है जितना हमें पहुंचाता है। इसलिए पेड़ों का रहना धरती पर बहुत आवश्यक है। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीवित रखने के लिए पेड़ का बहुत ही योगदान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।